स्वागत करूँ छू। वेलकम ऑल इन आईसीटी कोफोरी चैनल। माई सेल्फ रुपेश नायक, आप सभी का स्वागत है आईसीटी कोफोरी चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आईसीटी कोफोरी चैनल आपको एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुकी है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दी है चैनल, उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। જેમણે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજના આ વિડીયોની અંદર તમને દરેક જણની ખબર જ છે કે 11, 12 કે પછી 9, 10 આગામી 15 દિવસની અંદર બોર્ડ દ્વારા જે ધોરણ 9 થી 12ની એક્ઝામની વાત થઈ છે, તેમાં ધોરણ 9 થી 12ની એક્ઝામ હવે બોર્ડ લઈ રહ્યું છે। તો 9 થી 12ની પ્રથમ પરીક્ષાની અંદર ધોરણ 11માના અર્થશાસ્ત્રની અંદર કઈ રીતે બોર્ડ કયા સમયે કઈ રીતે આ પરીક્ષા લેવા જઈ रही है તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ वीडियो द्वारा તમને આપવા માંગીએ છીએ। तो आप सभी को एक गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, और जैसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे आपको अपने घर पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर जो भी जानकारी 11 रिलेटेड या 12 रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड। जे रीते तमे बधा जाणो छो के हवे इतिहासमां प्रथमवार बोर्ड 9 થી 12ની परीक्षा आखा गुजरातमां લઈ રહેલી છે। આજે 3 ઓક્ટોબર 2021ના દિવસે જ્યારે વિડીયો બની રહ્યો છે ત્યારે આપણે વિચાર કરીએ તો હવે 15 દિવસથી પણ ઓછા દિવસો બાકી રહ્યા છે બોર્ડની એક્ઝામના। બોર્ડની એટલા માટે કહેવાય છે કારણ કે 9, 10, 11, 12ની પ્રથમ પરીક્ષા પણ બોર્ડ પોતે જ પેપર કાઢશે અને પોતે જ દરેક વિદ્યાર્થીઓને મોકલશે। તો આ સંજોગોની અંદર અર્થશાસ્ત્રની અંદર કઈ રીતે આપણે જશું, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कैसे जाएंगे। बोर्ड ने जो पेपर की ब्लूप्रिंट कोरोना के पहले जो एनुअल की दी थी उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म की भी उन्होंने दी थी। तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से क्या ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के अंदर कौन कौन सी बातें जाननी है हमें, कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है, नेक्स्ट 15 दिन के अंदर हम कैसे वर्क करेंगे, ये सभी जानकारी आपको आज इस वीडियो थ्रू मिलेंगे। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर कहाँ से लेने हैं, कैसे आपको पेपर को डाउनलोड करने हैं, और पेपर प्रैक्टिस के ध्यान में रखना। प्रैक्टिस पेपर यानी लाइकली टू बी ऐसे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप रीड करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखना है वो सभी बातें आप डिक्टेट करो। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर 3 पेपर मिलने वाले हैं, मगर कैसे मिलेंगे वो सभी जानकारी, कौन कौन से पेपर की कहाँ से हम लेंगे वो सभी जानकारी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि कहाँ से हम वो पेपर लेंगे और कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे हमारा नॉलेज को बढ़ाना है। तो दोस्त हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइब दिस चैनल, आई एम थैंकफुल टू ऑल। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। जो नए व्यूअर्स है उनके लिए यहाँ पे आपको देख रही है आईसीटी इकोफोरी चैनल की www.ICT इकोफोरी चैनल पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपको व्यू दिखेगा। सब्सक्राइब बटन और बेल बटन पे क्लिक करो ताकि आपको भी ऐसी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। सो आई एम वेलकम ऑल इन आईसीटी इकोफोरी। आईसीटी इकोफोरी चैनल में आप सर्व स्वागत। हूँ कृपेश नायक आईसीटी इकोफोरी चैनल में आप सर्व स्वागत करूँ छूं। સૌપ્રથમ આપણે આગળ વધીએ। આજે ધોરણ 11 જનરલ સ્ટ્રીમ એટલે કે આર્ટ્સ અને કોમર્સ બંનેના સબ્જેક્ટ ઇકોનોમિક્સ અને ઇંગ્લિશ મીડિયમની વાત કરીશું। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 12, स्टैंडर्ड 11 जनरल स्ट्रीम आर्ट्स और कॉमर्स की बात करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड 11 जनरल स्ट्रीम and practice paper. How can we get practice paper, what are the blueprint, what can we achieve with this. So till the end please keep this video, keep watch this video. So I welcome all again with this beautiful quotes। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, रफ्तार थोड़ी तेज करो। यानी अब बाकी बचे 15 दिन में आपकी रफ्तार थोड़ी तेज होनी चाहिए। अगर आप खामोशी से आज पढ़ लोगे तो आपकी सफलता की कहानी आप खुद लिख पाओगे। तो एक कदम सफलता की ओर हम आगे बढ़ेंगे अपनी वीडियो को लेके। सबसे पहले मोटिव थॉट्स के साथ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को 11 जनरल स्ट्रीम यानी आर्ट्स और कॉमर्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम अपने ब्लूप्रिंट को पहले समझे। सबसे पहले जरूरी है इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग फर्स्ट एग्जाम जो 2021 की ये हम बात कर रहे हैं। 2020
2021 के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर 25 को है, 25 अक्टूबर के है और 3 अक्टूबर आज हो रही है। तो 3 अक्टूबर के दिन 25 तक जाने के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, व्हाट आर द स्ट्रेटजी यू हैव टू माइंड इन योर एंड हाउ कैन वी गोइंग विथ दिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी ब्लूप्रिंट को। काफी इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट आपके सामने है। सबसे पहले हम 1 2 3 डिवाइड में ब्लूप्रिंट को हमें बांट दिया। ब्लूप्रिंट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 11 सेकंड चैप्टर वाइज मार्क एंड थर्ड सेक्शन वाइज मार्क है। तो सबसे पहले हम बात करें तो चैप्टर 1 2 3 4 5 है। बोर्ड ने बोला है 5.3 यानी 5.3 तक ही हमें जाना है। तो बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से हम अगर यहाँ पे देखें तो इंग्लिश मीडियम के इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर आर्ट्स और कॉमर्स के लिए ये 5 चैप्टर के नाम आपके सामने है। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज, डिमांड, सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास हमें 100% हमें पता चल सकता है कि 5 चैप्टर है, मगर 5 चैप्टर में से जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके वेटेज आपको पता चल रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे 7 मार्क ही है फर्स्ट चैप्टर के अंदर और थर्ड के अंदर 9 मार्क है। बाकी तीनों सब्जेक्ट के अंदर वेटेज देखे तो यहाँ पे 12, उसके बाद ये 11 और ये 11। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे मिला के टोटल हमारे बन गए 15 मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मार्क का पेपर हो गया है। अब यहाँ पे सेक्शन वाइज अगर देखें तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई जो भी 5 सेक्शन है उनको अलग अलग मार्क्स से डिवाइड किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि 8 मार्क्स, सेकंड यहाँ पे 8 मार्क्स बी सेक्शन के दिए, सी सेक्शन के 12 मार्क, डी सेक्शन के 12 मार्क, ई सेक्शन के 10, यानी सब मिला के 50 मार्क है। अब ये ए सेक्शन के अंदर 8 मार्क्स यहाँ पे हम फर्स्ट के अंदर आए, ये जो 8 मार्क लिखा है यहाँ पे वो 8 मार्क कैसे हुआ? चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये जो चैप्टर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनका यहाँ पे थोड़ा सा हमने एनालाइज किया है। दिस इज ब्लूप्रिंट एज पर बिफोर कोविड-19 गाइडलाइन। यहाँ पे बोर्ड ने जो 2021 के 25 अक्टूबर को जो एग्जाम देने जा रही है उसके अंदर जो ब्लूप्रिंट अगर आगे की जो है वो मेंटेन करेंगे उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट है। अगर स्लाइटली चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये 5 चैप्टर तक का था और बोर्ड ने 5.3 तक, तो स्लाइटली चेंज हो सकते हैं मगर इतना सारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ए सेक्शन है ईच कैरीज 1 मार्क्स, बी सेक्शन ईच कैरीज 1 मार्क्स, सी ईच 2 मार्क्स, डी ईच 3 मार्क्स, ई ईच 5 मार्क्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के हमारे ए सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं, यानी 2 मार्क्स हुए। सेकंड भी 2 क्वेश्चन होते, ईच 1 मार्क्स, दैट इज को 2 मार्क्स। सेक्शन डी चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है। सेक्शन ए के अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन पूछा है, यानी थर्ड और फोर्थ के अंदर ए के अंदर हम बात करें तो एक मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे। और सेक्शन ए के अंदर ही चैप्टर 5 की बात करें तो 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर पूछे गए, यानी यहाँ से हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 एमसीक्यू होंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर 2 एमसीक्यू होंगे, थर्ड और फोर्थ के अंदर एक एमसीक्यू होंगे और फिफ्थ चैप्टर के अंदर 2 एमसीक्यू होंगे। तो सभी मिला के 2 + 2 + 1 + 1 + 2 दैट इज फॉर 8 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी यानी 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर देयर इज 2 क्वेश्चंस फॉर सेक्शन बी। इन सेकंड चैप्टर देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, इन थर्ड आल्सो 1 क्वेश्चन हियर, बट इन फोर्थ चैप्टर देयर इज 2 क्वेश्चन है और फिफ्थ चैप्टर के अंदर भी 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो बात करें हम फर्स्ट, उसके बाद ये फोर्थ और ये फिफ्थ 1 4 5 ये जो 3 चैप्टर उसके अंदर सेक्शन बी के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेकंड और थर्ड यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज और डिमांड के चैप्टर के अंदर सेक्शन बी के अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी मिला के हमारे 8 मार्क्स हो गए। अब सी की बात करें, सी आपको पता है देयर इज 2 मार्क्स, 2 to 3 लाइन क्वेश्चन आर देयर, 2 मार्क्स आर देयर। उसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ यानी फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन और फोर्थ जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क्स के अंदर हम बात करें तो कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते।
और सेक्शन सी के अंदर ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, थर्ड के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिफ्थ के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, यानी 4 + 4 + 4, दैट इज कॉल्ड 12 मार्क्स। यानी यहाँ पे जो 12 मार्क्स हुए वो कैसे हुए? नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6 × 2, दैट इज कॉल्ड 12। देन आफ्टर सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी ये 3 मार्क्स, टू दी पॉइंट इन ब्रीफ। ध्यान में रखना, सेक्शन डी के अंदर टू दी पॉइंट थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा सेक्शन सी के कंपैरिजन में। तो 3 मार्क्स के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। तो सेक्शन डी के अंदर सेकंड चैप्टर फंडामेंटल और टर्मिनोलॉजी के अंदर हम देख रहे हो कुछ नहीं पूछेगा। यानी 3 मार्क्स के अंदर सेक्शन डी के अंदर सेकंड चैप्टर में से कुछ नहीं है। मगर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर हम देखें तो 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि ABC में कोई ऑप्शन नहीं है। कंपल्सरी यू हैव टू राइट 1 to 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, then rest of the all 6 × 2, that is called 12। आपको सेक्शन सी के अंदर 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 6 × 2 12, यानी 6 + 8 + 8, यानी 8 मार्क्स के सेक्शन ए, 8 मार्क्स के सेक्शन बी और 12 मार्क्स के सेक्शन सी। सभी 28 + 8 + 12, यानी 16 + 12, 28 मार्क्स में कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। कंपल्सरी 8 + 8 + 6, दैट इज कॉल्ड 16 + 6, 8 + 8 16 एंड 16 + 6 22 क्वेश्चन तो कंपल्सरी आपको लिखने ही लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए सेक्शन के, 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सेक्शन बी के अंदर कंपल्सरी है। नो ऑप्शन, यू हैव टू राइट, यू हैव टू अटेम्प्ट। और उसके बाद के 6 सेक्शन सी के अंदर जो 2 मार्क्स के उसके अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब सेक्शन डी के अंदर थोड़ा हमें फायदा है, इंटरनल ऑप्शन होगी। इंटरनल ऑप्शन यानी थर्ड चैप्टर ब्लू आउट हुआ है। ब्लू आउट का मतलब ये है कि 3 के ऑप्शन में 3, यहाँ 5 के ऑप्शन में 5, यानी मे बी पॉसिबल अगर बोर्ड कोई चेंज नहीं करेगी ब्लूप्रिंट तो हमें थर्ड, फिफ्थ और फिफ्थ के अंदर ऑप्शन मिल सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर डी के अंदर हम बात करें तो डी के अंदर फर्स्ट चैप्टर में से आपको 3 मार्क्स का पूछा जाता है, थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर्थ के अंदर कंपल्सरी एक लिखना पड़ेगा और फिफ्थ के अंदर फिफ्थ, यानी एक ऑप्शन फिफ्थ के अंदर फिफ्थ हो सकता है, थर्ड के अंदर थर्ड हो सकता है। तो ऐसे आपके टोटल 4 क्वेश्चन लिखने हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसके मार्क्स है 3, यानी 3 × 4, दैट इज कॉल्ड 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 मार्क्स जो है ये 12 मार्क्स, वो 12 मार्क्स किसके हैं? हमारे सेक्शन डी के। सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स का हमें यहाँ पे वेटेज है, यानी 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। 4 × 3 12, ऊपर हम देख सकते हैं 12 ही है मगर वेटेड 2 है, तो 6 × 2 12। और यहाँ पे तो देख सकते हैं ईच वन, दैट इज 8 × 1 8 × 1। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन हुए, यहाँ पे 8 हुए, यहाँ पे 6 हुए और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 हुए। ध्यान में रखना। और यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे मगर इंटरनल ऑप्शन है, ध्यान में रखना। इंटरनल का ऑप्शन का मतलब ये है कि 21, 22, 23 और 23, 24, 25 और 25 जनरल ऑप्शन नहीं है। ध्यान में रखना, जनरल ऑप्शन मिलने वाले नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर कंपल्सरी सेक्शन डी फॉर चैप्टर 1 एंड ऑल्सो फॉर चैप्टर 4। 1 और 4 के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 3 मार्क्स के आपको कंपल्सरी क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। मगर थर्ड और फिफ्थ के अंदर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन मिल रहा है हमें, थर्ड के ऑप्शन में थर्ड, फिफ्थ के ऑप्शन में फिफ्थ, और सेकंड चैप्टर सेक्शन डी के अंदर पूछे जाने वाले नहीं है। अब सेक्शन ई की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन ई काफी इंपॉर्टेंट है। ईच 5 मार्क्स, दिमाग में रखना, ईच 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स के एक है। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल टू दी पॉइंट। डिटेल का मतलब आपको ज्यादा लिखना है। डी के कंपैरिजन में सेक्शन ई 5 मार्क्स के है। देख सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पे कोई भी हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेक्शन ई के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब सेकंड, ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा फंडामेंटल वाला, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ रहा है हमें। उसके बाद देखें तो फोर्थ के अंदर हम बात करें
ये फोर्थ के अंदर सप्लाई के अंदर भी एक कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ हम देखें थर्ड चैप्टर के अंदर, थर्ड के अंदर ये जो ब्लू आउट हुआ है, ब्लू आउट यानी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यानी 3 और 3 या फिर 5th और 5th, ऐसे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ध्यान में रखना 2 क्वेश्चन, यानी आपको सेकंड के कंपल्सरी, उसके बाद 3 और 3, फोर्थ के कंपल्सरी हो सकते हैं, उसके ऑप्शन में 5th हो सकते हैं, या उसके ऑप्शन में 5th के 5th हो सकते हैं, यानी तकरीबन एक के ऑप्शन में 1 मिल सकते हैं या एक के ऑप्शन में 2 भी मिल सकते हैं। यहाँ पे पेपर सेटर बोर्ड अपने हिसाब से पेपर शेयर कर सकती है। सेक्शन ई के अंदर कंपल्सरी नहीं है कि सेक्शन ई के चैप्टर 2 के अंदर कुछ ना कुछ आने वाला है। 2 के ऑप्शन में भी 3 आ सकते हैं, 3 का ऑप्शन में भी 3 हो सकते हैं, 5 का ऑप्शन में भी 5 हो सकते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के अंदर से कोई एमसीक्यू नहीं है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th के अंदर एमसीक्यू सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है सेक्शन ई के अंदर, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के लिए। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th के लिए हम देखें तो हर एक के अंदर हमें सेक्शन ई को परफेक्ट कंप्लीट करना है। और दूसरा, अगर ये हम करते हैं तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलता है, एक के ऑप्शन में 1, यानी अगर हम देखें तो सेक्शन ई के अंदर कुल टोटल हमें 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं, मगर 27 और 27, 28 28 ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अल्टरनेटिव पूछा जा सकते हैं। 4 क्वेश्चन होंगे 27 और 27, 28 और 28, यानी हर एक के ऑप्शन मिलेंगे, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि डी के सॉरी थर्ड जो चैप्टर है थर्ड के ऑप्शन में 3rd मिलेंगे, 5th के ऑप्शन में 5th मिलेंगे। इट इज डिपेंड ऑन पेपर सेटर एंड बोर्ड, देयर मे बी स्लाइटली चेंज कि सेकंड चैप्टर लिखो या थर्ड का लिखो, फोर्थ का लिखो या 5th का लिखो, ऐसा भी हो सकता है, मगर लिखने हैं ओनली एंड ओनली 2 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स ईच। तो यहाँ से हम देखें तो चैप्टर 1 के अंदर, ये जो चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 के अंदर हम देखें तो टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं और 7 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड चैप्टर को देखें तो 6 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और उनके 12 का हमारा पोर्शन है। थर्ड चैप्टर देखें 5 टोटल क्वेश्चन होंगे थर्ड चैप्टर में से और उनका वेटेज है 9 मार्क्स। डी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, 11 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे। 6 के अंदर देखें तो टोटल 7 क्वेश्चन होंगे और 11 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल तो आपका पेपर 28 क्वेश्चन का होगा, जिसके अंदर 7 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स प्लस 9 मार्क्स प्लस 11 मार्क्स प्लस 11 मार्क्स, ये सब मिला के 50 मार्क्स के पेपर होंगे आपके। तो सेक्शन वाइज हमने आपको पूरी ब्लूप्रिंट समझाई है। और यहाँ पे जो ब्लू मार्क हुआ है, सॉरी येलो मार्क हुआ है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इफ बोर्ड डिक्लेयर न्यू देन विल फॉलो दैट टिल देन दिस इज इंटरनल ऑप्शन इन सेक्शन डी एंड सेक्शन ई में भी चेंज भी हो सकते हैं। तो बोर्ड अगर कुछ नया लाती है तो उसके हिसाब से, मगर स्लाइटली चेंज होगी, इतना ड्रामेटिकली कुछ आपको चेंज नहीं होगा। तो ये हमने बात की बोर्ड की ब्लूप्रिंट की। अब हम बात करेंगे हमारी जो इम्पोर्टेंट है, वो जिससे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हो, वो है सबसे पहले हाउ टू गेट प्रैक्टिस पेपर लिंक। हम प्रैक्टिस पेपर लिंक कहाँ से लेंगे? ऑल सेक्शन एज पर ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझाई है उसी के हिसाब से 3 पेपर आपको मिलने वाले हैं। 3 पेपर फॉर प्रैक्टिस प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ये 3 पेपर के सेक्शन सी, डी और ई। सेक्शन सी, ए और बी तो आपको करने ही करने, मगर सी, डी, ई के अंदर आप अच्छी तरह से ये जो क्वेश्चन 3 पेपर में से मिलेंगे आपको, वो अच्छी तरह से नोटबुक के अंदर लिखना। नोटबुक के अंदर लिखने के बाद थोड़ा सा आप उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना और उनको अच्छी तरह से लर्न करना। आप देख सकते हो कि सेक्शन ए और बी के अंदर 16 मार्क्स का वेटेज है, सेक्शन सी और डी के अंदर 24 मार्क्स का वेटेज है और ई के अंदर 10 मार्क्स का है। अगर सी, डी और ई को अगर हम कंपेयर करें तो 24 प्लस 10 34 मार्क्स का वेटेज, यानी 50 मार्क्स में से 70%, तकरीबन 17% यानी 35 के करीब करीब, 50 मार्क्स के 70% यानी 35 होते हैं। तो यहाँ पे हम सी, डी, ई को कैलकुलेट करते हैं 12 प्लस 12 प्लस 10 दैट इज 24 प्लस 10 दैट इज 34 मार्क्स, यानी आपके सी, डी, ई के अंदर 35 मार्क्स पड़े हुए, 34 मार्क्स पड़े हैं। तो ये सी, डी, ई को अगर आपने कंफर्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया तो ए और बी के अंदर से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं शायद। तो फाइंड ऑल आंसर
ये 3 पेपर के हर एक क्वेश्चन को आप फाइंड करना नोटबुक में से, सॉरी डाइजेस्ट में से या आपकी टेक्स्ट बुक में से। उसके बाद गेट मोर देन 80 मार्क्स। अगर 80 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो CDE को आप कंफर्म करो सबसे पहले, क्योंकि वहां 35 मार्क्स बैठे हुए हैं। राइट CDE, राइट दिस CDE इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक के अंदर भी आपको CDE का कंपल्सरी लिखना है। हर एक पेपर के CDE अपने नोटबुक के अंदर होने चाहिए। A और B को लर्न करो, टिक मार्क कर दो अपने टेक्स्ट बुक में, तो भी अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे। तो keep watching this ICT for you. I am thankful to all those who are view this till the end. आपने ये एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का शुक्र अदा करते हैं। और नए वीडियो के अंदर हम आपको गुजराती के मीडियम के स्टूडेंट के लिए जो 3 प्रैक्टिस पेपर, अभी ये इंग्लिश मीडियम के प्रैक्टिस पेपर है मगर गुजराती मीडियम के लिए भी हम शेयर करेंगे आपको। तो कीप वाचिंग ICT फॉर यू फॉर गुजराती मीडियम प्रैक्टिस पेपर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द डे। अब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सर ने कैसे हमें पेपर लेने हैं, वो तो बताया ही नहीं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो, पेपर कैसे लेना है। पेपर के लिए यू हैव टू ओपन योर कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स ओपन करनी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल सकती है, ब्लू मार्क की हुई लिंक जो PDF की होगी, वो PDF पेपर आपको मिलेंगे। वहां से PDF आप ओपन करके अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल के अंदर PDF ओपन नहीं हो रही है तो देखना नीचे अगर 3 बटन है, जिगजैग लाइन अगर है तो उसके ऊपर क्लिक करना, तो आपकी कमेंट ओपन भी हो जाएगी। मे बी पॉसिबल कमेंट बॉक्स अगर आपको ओपन नहीं है तो भी आप नहीं देख पाओगे। तो कमेंट बॉक्स के अंदर व्यू लाइन के ऊपर क्लिक करना, तो आपको आसानी से अपनी जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रैक्टिस पेपर जो इकोनॉमिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इतने पेपर तो करने ही चाहिए, तब जाके आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सभी क्वेश्चन CDE के अंदर है, उनको ढूंढो, टेक्स्ट बुक नोटबुक में ढूंढो, आपकी सॉरी टेक्स्ट बुक में ढूंढो, आपके डाइजेस्ट के अंदर, आपके रेफरेंस के अंदर, आपके पैम्पलेट के अंदर ढूंढो, और हर एक क्वेश्चन के बाजू में वो लिख दो प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2। यानी जब आप प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3 ऐसे आपके डाइजेस्ट के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर रिमार्क करोगे, मार्किंग करोगे, तो जब एग्जामिनेशन में आप पढ़ोगे तो उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है हमें, क्योंकि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेपर है। डोंट थिंक दैट दिस आर द क्वेश्चन, हम इतना ही करेंगे, नहीं, इट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी का हम एंड तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।